नित्य प्रकटनशील है, मनुष्य को प्रकट कर दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। उसको अपन सम्मान करना ही पाए अभी तक। सहस्तित्व विधि से सहस्तित्व विधि को सम्मान करना चाहिए, वो नहीं बना है अभी तक मानव को। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करने पर समाधान कहाँ मिलेगा? बाबा ये 1 महीने पहले जब अभी थे अछोटी में, तो शिविर चल रहा था, मैं भी बैठा था, और अचानक ये जब हाथ को देखा तो लगा किसी जानवर, किसी अजीब से किसी जानवर के हाथ को मैं देख रहा हूँ, है ना। ठीक है, ये पहले ऐसे कभी लगा नहीं था। ठीक है ना, ठीक है। तो बहुत अजीब सा लगा कि ये हाथ ऐसा कुछ है और कुछ पैर जैसा है और है ना कुछ सर जैसा है, और ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है इसको क्या कहेंगे? ये भास, ये जो अनुमान है, ये अनुमान है। तो उस कल्पना को जब मैं वहाँ लगाते हैं तो वो ऐसे लगता है जैसे मैं भी अगर कल्पना करता हूँ कि मैं भी जानवरों के शरीर रचना के बारे में हम तदाकार, ऐसा इसको माना जा सकता है। तदाकारता के बारे में कोई क्षणिक रूप में या 2 क्षण के रूप में तदाकार, इसीलिए आपको ऐसा भास होगा। क्या बुरा उसमें? कोई बुरा नहीं। कल्पना में ऐसे भी आता है कि अगर मैं इस क्षण शरीर से निकल जाऊं, है ना, तो हाथ बोल के मेरा कुछ होगा नहीं, ये स्वरूप में होगा, पर मैं क्रिया रूप में रहूंगा। पर अभी जैसे मैं हाथ को और अपने आप को एक ठोस रूप में पहचानता हूँ, मेरा इसके साथ जो पहचान बना है ऐसा नहीं रहेगा वो, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ। वो अकेले शरीर कुछ नहीं है मानव परंपरा में प्रमाण। ठीक बात है बाबा। अकेले शरीर कोई कुछ नहीं है मानव शरीर, मानव परंपरा का प्रमाण। इसके आधार पर अपने को सोचना है। उस जगह बिल्कुल ठीक है, माने जीवन ज्ञान जब होगा मुझे तभी तो, होगा जी। तो मैं जीवन को पहचानने के बाद, शरीर का अध्ययन होने के बाद इसका यही बनता है। ये बनता है कि मैं अपने आप को एक क्रिया रूप में स्वीकारूंगा और मैं शरीर को चला रहा हूँ, ये भी स्वीकृति रहेगी उसमें। जीवन जो है ना अमर है जी, पहला ये आएगा। शरीर नश्वरवादी है, इसीलिए शरीर काल में हम शरीर के द्वारा जागृति को प्रमाणित करेंगे। इस संकल्प से होता है काम, इसी विधि से होता है। जीवन जागृति को काम प्रमाणित करेंगे मानव परंपरा में। जी। ये बैड लक है कि गुड लक, इसको क्या कहा जाए? इसको बैड लक माना जाए कि गुड लक माना जाए? ऐसा यदि मन बनता है कि बैड लक होगा कि गुड लक होगा? गुड लक। इतना ही है, कुंजी तो इतना ही है। आप कैसे भी सोचेंगे, सुनो जी, कितने भी सोचेंगे, शरीर ही जीवन सोचेंगे या जीवन जो है ना स्वयं काम करेगा ऐसा सोचेंगे, दोनों मिथ्या होगा। नहीं वैसे नहीं सोच रहा हूँ मैं। सुनो तो सही। जी ठीक। जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में है मानव परंपरा में। जी। जीवन परंपरा नहीं है, मानव परंपरा में। ठीक बात। मानव परंपरा में हम प्रमाणित होंगे। हम क्या चीज है? जीवन। हाँ बाबा, ये अभी सूचना में है ना जीवन। वही तो उसको अध्ययन पूर्वक अपने में अनुभव करने की आवश्यकता है। वही बाबा, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता है। उसका ABCD अभी प्रयास कर रहे हैं आपके साथ। वही ठीक है, मैंने शुरुआती दौर ही ठीक है, ठीक है ना आगे। तो इसमें मेरा आशय ये नहीं है कि उसको मतलब शरीर अलग से काम करेगा और जीवन अलग से काम करेगा, ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये बताया कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन में जी जी हम ऐसा 3 फ्रेम से सोच सकते हैं। ठीक है। एक फ्रेम ये है जीवन काम करेगा। हाँ। एक फ्रेम है केवल शरीर काम करेगा।
ठीक है। ये दोनों हुआ कि नहीं हुआ? दोनों हुआ। अच्छा, इसके अलावा अध्यात्मवादियों ने तीसरा मतलब लॉन्च किया, ईश्वर सब कुछ करता है। क्या करोगे? कुछ नहीं। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। वो रहस्य होने के कारण से उसके बारे में कोई प्रमाण हुआ नहीं। रहस्य से बाहर नहीं हो पाया ईश्वर। जीवन जो शरीर को जीवंत बना के रखता है, तो माने पूरे शरीर के आकार को, जैसे नाक, आंख, ये सारे स्वरूप, हर शब्द को, हर कोशा को प्रमाण संप्राणित करके रखता है। तो सजीवित संप्राणित तो सब कोश रहता है, स्वयं है, सजीवित बना के रखता है। जीवंत बना के रखने से वही पांच संवेदनाएं, पांच संवेदनाएं इसीलिए कि अपना जीवन जो है ना, अपना जागृति को प्रमाणित करने के लिए संवेदना के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं, रास्ता नहीं है, रास्ता ही नहीं है मानव परंपरा में प्रमाणित होने के लिए। इसीलिए संवेदनाओं को पहले नियंत्रित होना पहला लक्षण, किसके? जागृति प्रमाणित होने के। संवेदनाओं का अल्टीमेट क्या चीज है? भय और प्रलोभन। भय और प्रलोभन की पीड़ा से अथवा प्रलोभन से, आकर्षण से या विकर्षण से, ठीक है, इन दोनों से यदि छूट पाते हैं तब हम इसको जागृति को प्रमाणित करने योग्य हुए, उसका ये पात्रता बनता है। जी, ठीक है जी, यहाँ तक कोई तकलीफ? अच्छा, ऐसे इसके बाद आता है हम जीवन को समझें कि नहीं। पहला स्वयं का जीवन को ही समझना पड़ता है। जीवन स्वयं का ही समझ में आता है, उसके अनुसार सब है, ऐसा बनता है। तो जीवन स्वरूप में मेरा जो पुंजाकार है ना, मेरा जो पुंज के रूप में जो स्वरूप का आकार है पूरा, माने ये नाक वाक, ये सारा जीवन का ही रास्ता है, दौड़ने का रास्ता है। तो मैं शरीर से निकल गया तो यही 6 फुट का और ये नाक वाक सारा ऐसे ही हॉलो, ऐसे ही रहता है। तो उसमें बाल भी, बाल काल सब रहता है, खाल तो कहना क्या है, उसको ये लिखा है पुंजाकार अपने में एक आकार, उस आकार की एक रचना भौतिक रासायनिक वस्तु से बना रहता है, उसको जो है चलाता है मतलब जीवन। इतनी ही बात है। अभी जीवन से शरीर बनता नहीं है, शरीर से ही शरीर का रचना है। जी, ठीक है ना। कुछ भी क्लोनिंग भी है, वो भी शरीर से ही शरीर का रचना है। ठीक है ना। जब ऐसा अपने को देखने को मिल गया है, उस एविडेंस से अपन ये सब दावा कर सकते हैं भाई शरीर तो शरीर से उपज होता है, प्रजनन में जिससे, ठीक है ना। जीवन को जीवंत बनाए रखना जीवन का काम है। सब प्राणित रहता ही है, शास्त्र का क्रिया से संपन्न रहता है। शरीर रचना में प्राण कोशा के है, प्राण कोशाएं सांस लेते हैं, इसलिए पूरा का सम्मिलित प्राण कोशाओं के लिए सांस लेने वाले क्रिया भी होती है, वही फेफड़े की क्रिया। पूरा शरीर की संपूर्ण प्राण कोशाएं सांस लेने के लिए सांस लेते हैं। ठीक हो गया। सांस लेने मात्र से कुछ काम होता है, जैसा कोमा में रहते हैं, सांस लेते ही रहते हैं, उससे कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता। मानव जब जो है ना ज्ञानमयी क्रिया को प्रकट करते हैं तब काम होता है जीवन का। जीवन का इन्वॉल्वमेंट उसके ज्ञानमयी के साथ। अच्छा, तो कोमा में जीवन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है? कहाँ बनता है? नहीं बनता है। कहाँ बनता है?
क्या पर इंतजार करना बनता है केवल अभी ठीक होगा, अभी ठीक होगा। तो उसमें केवल वो सिस्टम से हृदय को चलाकर उसमें शरीर को पोषण चलाता नहीं है हृदय को, हृदय चलता है ऑटोमेटिकली। नहीं माने ये लोग मशीन डालकर उसको बना के रखते हैं, इसीलिए करते हैं मतलब वो केवल प्राण अवस्था जैसे चलते रहता है वो ऐसा रहता है। तो ये मैंने मेरा जो पुंजाकार है ये मैं 1 फुट का था, आज मैं 6 फुट का हो गया। कैसे तो, भी फुट के हो शरीर जैसे जीवन ही उसका आकार को आकार में जीवन बना के रखता है उतना आकार। 6 फुट हो 12 फुट हो क्या तकलीफ है? किसको क्या तकलीफ? फुट से क्या लेना है कि जागृति से लेना है? शरीर के साथ बाबा मेरी एक डायरेक्शनलिटी भी है। मैं मानता हूँ कि ये मेरा सामने वाला भाग है, ये मेरा पीछे वाला भाग है। ये तो ज्ञानवाही तंत्र से होता है। जीवन स्वरूप में तो कोई आगे पीछे तो है नहीं मेरा। नहीं, जीवन में भी ऐसे ही रहता है। अच्छा, आगे पीछे ही रहता है। आगे पीछे ही रहता है, इसी की तदाकार रहता है शरीर से। अच्छा। तभी ना इसको चलाता है। अच्छा, तदाकार नहीं हो तो कई को चलाता है। इतना तो आप ही मान सकते हैं जी। उसीलिए जिसमें जीवन पुंज में इस प्रकार की व्यवस्था है तो जैसा आकार बढ़ता है वैसा स्वयं भी बढ़ने वाली व्यवस्था है। जीवन सहमत हुए बिना शरीर बढ़ता ही नहीं। अच्छा, ओहो। या शरीर बढ़ने के साथ जीवन सहमत होता है। हाँ, दोनों है। ठीक। शरीर बढ़ने के आधार पर जीवन सहमत होता है, दोनों में एक है। तो जीवन स्वरूप में ये सामने पीछे वाला जो भाग है ये शरीर छोड़ने के पश्चात भी ऐसे ही वैसे ही रहता है। पर तब जो है मैं जैसे अभी आंखों से देख रहा हूँ वैसे देखना नहीं बनता है। क्यों नहीं दिखता है? मैंने जैसे मैं ज्ञान गोचर दृष्टि गोचर दो बताया जी। ज्ञान गोचर विधि से सब समझ में आता है, रंग भी, हाँ, जीवन भी समझ में आता है, जीवन का क्रिया भी समझ में आता है, उसका प्रयोजन भी समझ में आता है। मैंने जैसे मैं अभी ये सफेद रंग और ये रंग आंखों से समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, आंखों से क्या है? आंखों से कौन समझता है? आंख देखता है कि जीवन देखता है? मैं देख रहा हूँ, बस हो गया, जीवन देखता है। अच्छा, जीवन नहीं रहेगा तो कुछ नहीं देखेगा, आंख ऐसे ही बना रहेगा। ठीक बात। मुख्य बात में कहीं ना कहीं यही मिसिंग है, इसी से अपन पुनः लटक जाते हैं। लटका माने भटका। बाबा कुल मिलाकर शिफ्ट तो इतना ही होना है। मैं अभी अपने आप को शरीर मानता हूँ। शरीर को मानने की जगह में जीवन स्वरूप है। जीवन शरीर को शरीर के द्वारा अपने को प्रमाणित करता है। इतने चीज को सुदृढ़ बनाना है, ये हुए बिना कुछ नहीं होगा। ये सुदृढ़ बाबा मैंने मेरी मानने की दृष्टि से और सामान्य स्वीकृति की दृष्टि से तो है ना। सामान्य स्वीकृति है शरीर को जीवन मानना। शरीर को जीवन मानने के बाद सामान्य ज्ञान होता है, जीवन ज्ञान नहीं होता है। सामान्य ज्ञान क्या है? जीव ज्ञान होता है। जीव क्या है? वंश के अनुसार जीता है, ऐसा शरीर के अनुसार जीने की बात होती है। सारे जीव जो है वंश के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं जी, वही उस प्रकार से हो जाता है। ये मैं अभी जो प्रक्रिया कर रहा हूँ आपके साथ, ये समझने के अर्थ में, ये समझने के अर्थ में क्यों कौन समझने के अर्थ में? जीवन समझने वाला जीवन है। शरीर जब समझता कि मिलता है एक पैसे की नहीं, तो इतने का जीवन में समझने की जगह नहीं है। शरीर में नहीं है। शरीर जीवन समझने के लिए एक माध्यम है। तो इतने को चित्रण करके मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? पहले मैंने ऐसा चित्रण नहीं किया था। जैसे मैं अभी आपसे मई में मिला, ठीक है, तब वैसे चित्रण नहीं हुआ था। ठीक है। अब लगता है कि ये जो चित्रण किया मैंने, ये मैं इसको भूल नहीं सकता अभी। ठीक है ना? ये बना रहेगा। वो आपके उपकार की चीज हो गई।
उपकार की वस्तु हो गए ना। इसी के आधार पर आगे की कड़ी में जुड़ेंगे। आगे की कड़ी जो है क्या चीज़ है, समझदारी। समझदारी जुड़ता है तो उसको कैसा हम व्यक्त करना है शरीर के द्वारा, चिंतन से तय होता है। तय होने के बाद प्रमाणित हो जाता है। इसमें किसको क्या तकलीफ? थोड़ा वो पहले वाला मुद्दा अभी उस पर जो रंग वाली बात थी, रंग वाला बात है ना, अध्ययन की वस्तु है। हाँ, रंग क्या चीज है? रासायनिक वस्तुओं का संयोग बराबर रंग। तो अशारीरिक जीवन को भी रंग समझ में आता है क्या? हाँ, जीवन को ही समझ में आएगा, दूसरे को समझ में ही नहीं आता। माने बिना आंखों के शरीर में जो आंख है उसके उपयोग के जीवन को रंग का समझ में आएगा। तो ना भाई, जीवन ज्ञानार्जन करने के लिए है ना, उस समझदारी को विकसित करने के लिए शरीर माध्यम है, प्रमाणित करने के लिए भी माध्यम है। इसको तय करना। शरीर के माध्यम से ही जीवन अपने जागृति को प्रमाणित करता है। जब उपार्जन करता है जागृति को, वह प्रमाणित करता है अध्ययन से। जी, अध्ययन में जिसे उपार्जन करता है, प्रमाणित करके प्रसन्न होता है। जीवन प्रसन्न होना जीवन में ही है, शरीर में नहीं है। तो मैं अगर शरीर नहीं हूँ, है ना, तो मैं जब खाना खा रहा हूँ, ये जो भोजन है ये मेरे में नहीं जा रहा है, ये शरीर में जा रहा है। उससे जो संवेदना मुझे गले यहाँ तक मिलता है, उसके बाद पता नहीं चलता उसका क्या होता है। उसके बाद निष्कासन में ना शरीर पुष्टि होती है भाई खाने से। नहीं, अभी तो मैं मानता हूँ कि मैं खा रहा हूँ, ठीक है ना जी। खाएंगे कई को, शरीर को चाहे शरीर की आवश्यकता के अनुसार है ना। अभी तो भूख को शांत करने के लिए खाता हूँ। उसी को आवश्यकता हो गया ना भूख से। जी बाबा, और आवश्यकता महसूस प्रिय भी है। वही परहेज करते हैं भाषा को, शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाते हैं। खाते रहो, ऐसा होता नहीं। जी, सदा सदा खाते रहो, ऐसा होता नहीं। सदा सदा सोते रहो, ये भी होता नहीं। सदा सदा चलते रहो, ये भी होता नहीं। शरीर की अपना एक निश्चित अवधि है, वहां तक ये सब ग्रहण करता है। ठीक है ना। अवधि से दूर, अवधि से अत्यधिक वेग से जीवन काम करता है। इसीलिए जो शरीर जो है ना थक जाता है। जीवन की गति से शरीर चलना ही पड़ता है, चलता है। जो ध्वनि की बात है, अभी जो ध्वनि भी वैसे ही बाबा। अभी कान है, इस कान के पर्दे से मुझे भौतिक रासायनिक क्रिया, सुनने वाला कौन है? जीवन है। होता है बात। तो अशारीरिक अवस्था में भी ध्वनि समझ में आता है जीवन को। जीवन क्यों ही समझ में आता है केवल। अच्छा, नहीं मैंने अभी जैसे मेरे पास एक, मैंने मैं उसको ऐसे देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं अगर चश्मा पहनता हूँ, शरीर को अगर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा, साधन के रूप में, तो साधन से ही मुझे दिखता है। अगर साधन निकाल दिया तो कम दिखता है। तो उसी रूप में ध्वनि जो है, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, कान जो है ना, हमारा कान में कम दिखता है, कम सुनने में आता है। हाँ। कम सुनने में आता से ध्वनि का वैभव को हम भूल सकता हूँ, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। ध्वनि से ही हम समझते हैं, शब्द से ही हम समझते हैं। मैंने एक थोड़ी डांट खाने वाली मैं पूछ लेता हूँ, इस कमरे में अभी अगर कोई अशारीरिक जीवन है तो इस ध्वनि को वो सुन पाएगा? हाँ, मैं बिल्कुल सुन पाएगा। अच्छा, तो देना भाई, गर्भावस्था से ही शुरू होता है सुनना, बचपन में। शरीर के साथ उसमें प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हाँ, शरीर चलाते समय ध्वनि जीवन जो है ना, हमारा शब्द को सुनता है, हमारा दृश्य को देखता है, प्रकट नहीं होता। प्रकट होने के लिए शरीर चाहिए। अच्छा, दृश्य को भी देखता है। हाँ। ये दृश्य को देखने की जो क्रिया है जीवन में सीधे मन से ही हो जाता है। मन से ही हो जाता है, सीधे। अच्छा, तभी तो एक जीवन दूसरे जीवन के साथ जुड़ करके परेशान नहीं करता है। जी। परात्मा संबंध जो होता है, ऐसे ही तो होता है। जी। देखते नहीं तो कैसे करते हैं मैं? रूप की पहचान के बिना तो होता नहीं।
नहीं देखेंगे तो शरीर में भी कैसे आएंगे, वहाँ शरीर है। ये तो विदेशों में बहुत ज्यादा है। नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं देखेंगे तो शरीर भी कैसे पहचानेंगे? गर्भावस्था में शरीर है, अगर जीवन देखे ही नहीं तो वहाँ पहुँचेगा कैसे? नहीं समझा क्या कहना? ये आप ये कह रहे हैं कि अगर जीवन रूप को नहीं देखता है तो गर्भावस्था में शरीर को भी कैसे पहचानेगा? वही तो ठीक है, वो बड़ी एक सिलसिले की बात, बहुत बढ़िया। ऐसे ही है ये बात, ऐसे ही है। अपन अध्ययन करने के लिए यही विधि है, ठीक है ना? और कुछ अच्छी बात बड़े अभी तक तो सब सिलसिले की है जी, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी हम जो शरीर के साथ जो चलते हैं और हाथ पैर हिलाना जो है, ये मन की क्रिया है। मन के साथ है होता, माने ये मेरा बोलना अभी हाथ हिलाना ये सारा मन की क्रिया है। मुद्रा भी, भंगी में भी, अंगार में, सभी जो शब्द विहीन बातचीत है, अंग प्रत्यंगों से बातचीत कराने की बात है, वो भी मन से ही होता है। और इसका इतना फाइन है, जैसे मैं या आप जो है शरीर के एक एक अंग को आप हिला पाते हैं बात करते समय मुद्रा भंगिमा में। ये तो बहुत कुछ किए हैं लोगों ने। एक हमने दृश्य देखा था अपने मन से जो करने वाला, ये जो फेफड़े है ना, वो भीतर चपका देता था जी, भीतर घुस जाता था, अच्छा, उसके बाद बाहर आता था। एक व्यक्ति को ऐसा भी हम देखा। अच्छा, उससे कफवादी समाप्त हो जाता है, ऐसा कहता है। होता है कि नहीं होता है पता नहीं। वो भी आदमी दम छोड़ दिया, मर गए। तो जो चलने की क्रिया है इसको आस्वादन नहीं कहेंगे, ये मन के साथ गति है। ये मन के साथ गति, मन के साथ रस, मन के साथ रुचि, मन के साथ ध्वनि, मन के साथ शब्द, मन के साथ हरिहर। ये बात हुई, ये क्या बात है? नहीं पलंग में लेट जाएंगे ना। धीरे से धीरे से धीरे से। चलो। हाँ।